अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऊज़ी टेस्ट। आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मखनी पालक आलू की रेसिपी लाई हूँ। यहाँ पे मैंने 2 गट्ठी पालक ली है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया है। फिर उसको मैंने एक पतीले में डाला है और बहुत हल्का सा पानी लगा के, क्योंकि पालक अपना पानी छोड़ती है, और फिर इसमें मैं हल्दी डालूंगी और इसे कवर कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से पालक हमारी बॉईल हो जाए और इसका कलर पे कोई फ़र्क ना पड़े, इसी तरह ग्रीन रहे। ये अपना पालक पानी छोड़ती है, हल्का सा पानी मैंने लगाया। अब मैं इसे कर दूंगी कवर। ये देखिए, बिल्कुल थोड़े से 5-6 मिनट बाद मैंने देखा है। ये देखिए आप, नीचे तक आ गई है हमारी पालक। बिल्कुल थोड़ा सा पानी रहता है, पानी को हमें बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और आप ये देखें कि पालक का कलर कहीं भी खराब नहीं हुआ। ये देखिए इस तरह से, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल। अब मैं इसमें सबसे पहले तड़का रेडी करूँगी। यहाँ पे मैंने मेथी दाना लिया है 1/2 टीस्पून। ये देखिए, हल्का सा इसको क्रैक होने दें। फिर इसमें मैंने डाला है जीरा 1/2 टीस्पून। अच्छा जी, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। और यहाँ पे मैंने 1 अदद ली है हरी मिर्च। अगर आप स्पाइस ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप 2 हरी मिर्चें भी कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी सेम रखिएगा। ये 2 गट्ठी पालक मैंने ली है, उसकी मैं आपको रेशो के हिसाब से क्वांटिटी बता रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनने वाली है हमारी ये डिश। एंड तक आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट भी आएगा खाने में। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बेसिकली मुझे वो मेल्ट पालक जो होती है, ग्राइंडेड पालक, उससे ज़्यादा अच्छी इस तरह की पालक लगती है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद टमाटर इस तरह से। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच 1.5 टीस्पून सॉल्ट डाल के इसको कवर कर दूंगी ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। ये सारी सब्जियां जो हैं, ग्रीन सब्जियां जितनी भी हो जाएं, एक तो ये हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं और दूसरा वेदर के हिसाब से जो सब्जी का सीज़न हो, अगर आप सीजनल वेजिटेबल बनाएं तो उसका टेस्ट ही और होता है। मैंने कवर कर दिया है जी। देखिए इस साइड पे मैंने देखा है बिल्कुल हम लोगों की जो ये पालक है ड्राई होने वाली है, बहुत हल्का सा पानी रह गया है इसके अंदर। अब इस साइड से मैंने टमाटर को चेक किया। देखिए टमाटर हो गए हैं सॉफ्ट। 1.5 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट। अच्छा जी, ये मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट 1/2 टीस्पून। काला नमक जिसे कहते हैं लाहौरी। चाट मसाला लिया है 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर लिया है 1 टीस्पून। और यहाँ पे ये देखिए 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, चाट मसाला लिया है। अच्छी तरह से इसको कर लेंगे हम मिक्स। और सूखा धनिया लिया है 1/2 टीस्पून, जो मैंने एंड में डाला है। ये देखिए, अच्छी तरह से मसाले की कर लें आप भुनाई। और अब यहाँ पे हो गई है हमारी पालक बिल्कुल ड्राई। हम क्या करेंगे कि पालक को डालेंगे हम अपनी ग्रेवी में और हम इसकी बहुत ज़बरदस्ती करेंगे भुनाई। इतनी मज़ेदार ये पालक बनेगी, आप बिल्कुल सेम टू सेम मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। देखिए पालक का कलर कहीं भी चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए, ये मैं सारी इसमें डाल दूंगी और जो ये बिल्कुल मामूली सा 2-3 टेबल स्पून जितना हमारा इसमें पानी है वो हमारा भुनाई में बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम चूँकि बना रहे हैं मखनी पालक आलू,
तो अब मैं आलू डायरेक्ट इसमें नहीं डालूंगी, क्योंकि आलू बहुत मैशी हो जाते हैं, बहुत नरम पड़ जाते हैं और उसकी सारी क्रिस्पीनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे मैं करूँगी दूसरी तरफ 3 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल पैन के अंदर, 3 टेबल स्पून, हाँ। और यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू लिए हैं जिनको मैंने छोटे क्यूब साइज में काट लिया है। इसको मैं कर लूँगी फ्राई, यानी ये जब अपना कलर चेंज करें, ब्राउन हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं, तो हम इसको सालन में डाल के भूनेंगे। ये जो है बटर है अनसॉल्टेड, ये घर का बना हुआ बटर है, ये मैं अभी डालूंगी। आपकी मर्जी है, आप चाहे घर का बना हुआ बटर ले लें या आप बाहर से बटर मंगा लें, वो हम इसको डालकर इसमें अभी भूनेंगे। ये देखिए मैंने आलू के चंक्स कर लिए हैं, सब इक्वल एक जैसे सेम साइज की कटे में है। जैसे ही आलू हम, और मैंने फ्लेम थोड़ी इसकी तेज रखी हुई है। ये देखिए साथ साथ अब मैं पालक को अच्छी तरह से भूनूंगी। ये देखिए ये मैं पालक की कर रही हूँ भुनाई। बहुत ही मज़ेदार, खट्टी, लजीज इस तरह की ये रेसिपी बनने वाली है और ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। और जो मैंने क्वांटिटी 2 गट्ठी के हिसाब से आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए अच्छी तरह से भुने, इसकी भुनाई में ही इसका सारा मज़ा है। ये देखिए मैं अच्छी तरह से पालक को भून रही हूँ। बहुत जल्दी से बनने वाली रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगी अगर आपकी चीज़ें रेडी हो तो। जब तक अच्छी तरह से आपको लगे ये भुन नहीं गई है, आप चम्मच चलाते रहें इस तरह से। अब दूसरी साइड से देखें, आलू हो गए हैं हमारे क्रंची, डार्क लाइट ब्राउन। इसको मैंने तेज फ्लेम पे रखा है, बिल्कुल फुल कुक नहीं करने, बस इतना करना है कि क्रंचीनेस आ जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। बाकी ये मैं पालक के साथ इसको भूनूंगी और जब दम दूंगी तो आलू हमारे बिल्कुल गल जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं गलेंगे कि वो बिल्कुल मैशी से हुए में हो, वो अच्छे नहीं लगते। ये देखिए आप इस तरह से मैं सारे आलू इसमें डाल के अब इसे भूनूंगी। रेसिपी सेम है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से उसको बनाएं तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होगा। ये देखिए आप, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से कितने लोग इस तरह से पालक आलू बनाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से इसको भून लें आप ये देखें आलू कैसे खिले खिले हैं, पालक बिल्कुल खिले खिले, कोई आलू मैश नहीं हुआ है, ना टूटा है और ना इसका कलर जो है वो ख़राब हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी मक्खन जो घर का बना हुआ है। यहाँ मैंने ½ टीस्पून ब्लैक पेपर लिया है और 1 पिंच कुटी हुई लाल मिर्च। ये देखिए इस तरह से। अब फिर मैं भूनूंगी। ऑयल देखिए इसका ऊपर आ गया, ज़्यादा ऑयल भी नहीं डाला। पहले मैंने 3 टेबल स्पून डाला था और जब मैंने आलू पैन में डाले तो भी 3 स्पून डाला। बस टोटल हमारे 6-7 टेबल स्पून जितना ऑयल इसमें जाएगा। अब यहाँ पे ये मक्खन है अनसॉल्टेड, ये मैंने एक बड़ा पीस इसमें डाला है। अगर आपके घर में मक्खन अवेलेबल है, रेडी है, अब घर का बना हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप बाहर से ले सकते हैं। मैंने एक बड़ा पीस मक्खन का इसमें डाला है। ये देखिए मक्खन से इसका फ्लेवर ही कुछ और हो जाएगा। अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा, अगर अनसॉल्टेड बटर ना हो तो फिर जो सॉल्ट है वो सालन में कम डालिएगा। ये देखिए मैं अच्छी तरह से बटर के साथ, मक्खन के साथ इसकी भुनाई करूंगी। ये देखिए इसके साथ आप पराठा लें तो वो भी आप मक्खन का उसमें डाल के मक्खन से बनाइएगा पराठा। ये देखिए बिल्कुल रेडी है हमारी रेसिपी। ये देख लें आप, इसका कलर सब कुछ ऑयल ऊपर आ गया। मैं गार्निशिंग करूंगी हरी मिर्चों से और धनिया से।
ये देखिए आप इस तरह से। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। अब इसे मैंने कवर कर दिया है, डिश हमारी रेडी है। यहाँ पे मैंने इसको सर्व किया है एक बाउल में और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ मक्खन ताकि इसका टेस्ट हो जाए दोबारा। साथ में मैंने इसका सिंपल सा रायता बनाया है जिसमें मैंने बस काली मिर्ची, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया डाला है और सॉल्ट डाला है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी डिशेस आप लोगों के लिए ला सकूं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरी रेसिपी आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स।